सामने दिखाई देने वाला यह बेहद अजीब दिखने वाला गहरे समुद्र का जीव वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले रहने वाला प्लेसियोसॉर लंबी गर्दन वाला समुद्री सरीसृप है। इनका केवल रूप ही विचित्र नहीं था, बल्कि इनके कई व्यवहार भी बेहद हैरान करने वाले थे। उदाहरण के लिए ये बार बार अपना सिर पानी की सतह से बाहर निकालते थे और मुट्ठी जितने बड़े चिकने कंकड़ों को निगल जाते थे। यह काम वे हर साल नियमित रूप से करते थे। हर बार जब गर्मियों का अंत करीब आता तो अनेक प्लेसियोसॉर अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा शुरू करते। कुछ अपने बच्चों को भी साथ लेकर चलते थे। समुद्री धाराओं के कारण रास्ते में उन्हें कई खतरनाक शिकारी जीवों का सामना करना पड़ता था। लंबी यात्रा के बाद वे एक अनोखी आकृति वाली खाड़ी में पहुंचते। वहां पहले से ही बहुत से प्लेसियोसॉर मौजूद होते। नर प्लेसियोसॉर एक अजीब दृश्य प्रस्तुत करते हुए अपनी लंबी गर्दनें ऊंची उठाते और बार बार पानी की सतह पर उभरते। चाहे वे कितने भी थके हों, यह प्रदर्शन बंद नहीं करते। असल में यह उनका प्रणय प्रदर्शन मेटिंग डिस्प्ले था, जिसके माध्यम से वे मादा साथियों को आकर्षित करने की कोशिश करते थे। लेकिन उस समय अधिकांश मादाओं का ध्यान कहीं और होता। उनके सामने एक और महत्वपूर्ण कार्य होता था। वे धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरती। इस खाड़ी की विशेष बनावट के कारण नदी और समुद्र के संगम पर पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे वहां के कंकड़ अत्यंत चिकने और मजबूत हो गए थे। यही कंकड़ प्लेसियोसॉर के यहाँ आने का मुख्य कारण थे। वे सावधानी से उपयुक्त कंकड़ों का चयन करती और उन्हें एक एक करके निगल लेती। ये पत्थर जीवन भर उनके पेट में बने रहते थे। वे भोजन को पीसने और पाचन में सहायता करते थे, साथ ही शरीर का संतुलन बनाए रखने और पानी में ऊपर नीचे होने को नियंत्रित करने में भी मदद करते थे। छोटे प्लेसियोसॉर के लिए पहली बार पत्थर निगलना आसान नहीं होता था। उन्हें कई बार प्रयास करना पड़ता था। जब बच्चे यह सीख रहे होते तब उनकी माताएं ऊपर जाकर उपयुक्त साथी की तलाश करती। काफी अभ्यास के बाद बच्चे अपनी गर्दन और गले के आकार के अनुसार सही पत्थर चुनना सीख जाते और जितने संभव हो उतने पत्थर निगल लेते ताकि उनका शरीर संतुलित रह सके। जब वे बड़े होकर वयस्क बनते तब वे भी हर साल इसी खाड़ी में लौटकर नए पत्थर निगलते। माँ के वापस आने के बाद वे फिर से अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ते। लेकिन जैसे ही उनका वापसी का सफर शुरू होता, वैसे ही घात लगाए बैठे शिकारी भी सक्रिय हो जाते। मोसासॉर का संवेदन तंत्र बेहद तीव्र था। वह समुद्र तल की प्रवाल भित्तियों में छिपकर भी गुजरते हुए प्लेसियोसॉर को आसानी से पहचान सकता था। जैसे ही कोई प्लेसियोसॉर छोटी मछलियों या झींगों का शिकार करने में व्यस्त होता, मोसासॉर बिजली की गति से हमला कर देता। उसकी विस्फोटक रफ्तार और शक्ति बेहद भयानक थी। विशाल शरीर होने के बावजूद वह बहुत तेज तैर सकता था। कई छोटे प्लेसियोसॉर प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसके हमले का शिकार बन जाते। उसकी जबड़ों की ताकत किसी हाइड्रोलिक मशीन जैसी थी, जो आसानी से उनकी हड्डियां तोड़ देती थी। हर साल प्रवास के दौरान प्लेसियोसॉर को ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता और अक्सर कुछ सदस्य मारे जाते। लेकिन जीवित बचे हुए प्लेसियोसॉर अपनी यात्रा जारी रखते। सर्दियों में वे अंटार्कटिका की ओर पहुंचते, जहां भोजन की कोई कमी नहीं होती। वे समुद्र तल की मिट्टी और रेत को छानकर उसके भीतर छिपे शंख, सीप और केकड़े खाते थे। इस प्रकार वे खतरों से बचते हुए पर्याप्त भोजन प्राप्त कर लेते और कठोर सर्दियों को सफलतापूर्वक पार कर जाते।